राष्ट्र को हम बनाना चाहते हैं, देश को विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन देश का एक इकाई है मनुष्य। जब तक मनुष्य पर काम नहीं होगा, जब तक सारी की सारी योजना बेकार है आपकी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के राष्ट्रपति थे, वो जब गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने अपनी स्पीच में कही थी बात। वो कहते हैं कि भारत सरकार के पास में निर्माण की अनेक योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मनुष्य निर्माण की योजना भारत सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है। भारत सरकार को पता नहीं कि मनुष्य का निर्माण कैसे होगा। हम पूरे देश में घूमते हैं तो हमने देखा जगह जगह कुत्ता अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं। एक कुत्ते को और अच्छा उसकी नस्ल को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर और सरकार काम करती है। अभी हम हरियाणा में हिसार में गए तो हमने देखा खच्चर अनुसंधान केंद्र। वहां पर खच्चर का मतलब समझते हो आप, है ना, घोड़े और गधे की बीच की नस्ल होती है, खच्चर बोलते हैं उसको। एक खच्चर को और अच्छा खच्चर कैसे बनाया जाए, इसके लिए सरकार काम करती है। बकरी अनुसंधान केंद्र आगरा में हमने देखा, एक बकरी को अच्छी बकरी और कैसे बनाई जाए, उसकी नस्ल को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर सरकार काम करती है। लेकिन मनुष्य संवर्धन केंद्र हमने कहीं नहीं देखा। एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाए, यह किसी के दिमाग में नहीं है। और जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा, तब तक राष्ट्र समाज का भला नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। एक बच्चा, मास्टर साहब का एक बच्चा था, मास्टर साहब अपने काम में लगे हुए थे। बच्चे बड़े शरारती होते हैं, वो बड़ा शरारत कर रहा है, बच्चे मास्टर साहब को काम में डिस्टर्ब हो रहा है। तो मास्टर साहब ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा तो बच्चा, वो तो मानता ही नहीं है, वो अपनी शरारत करता चला जा रहा है। मास्टर साहब को दिमाग में एक आइडिया आया। जिस कमरे में बैठ करके वो काम कर रहे थे, उस कमरे में एक भारत का मानचित्र भी टंगा हुआ था। मास्टर साहब ने उस मानचित्र को फाड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस बच्चे से कहा, देख मैं तेरी बुद्धिमत्ता इसमें समझूंगा जब तू इस मानचित्र को अच्छी तरह से जोड़ दे। अब बच्चा लग गया अपने काम में, आप जैसे ही बच्चा था, आपसे इतना ही बड़ा होगा, बुद्धि तो उसके पास में थी। अब वो बार बार वो मानचित्र को जोड़ने का प्रयास करता है। कभी हवा का झोंका आ जाए तो कभी मणिपुर गायब हो जाता है, कभी हरियाणा गायब हो जाता है, कभी दिल्ली गायब हो जाती है, कभी और कोई उल्टा जुड़ जाता है। बड़ा परेशान, वो पसीना में पसीना हो गया। 2-2.5 घंटे लग गए, लेकिन वो भारत का मानचित्र नहीं बना पाया। इतनी देर में मास्टर साहब का काम भी हो चुका था। उनको हंसी आई, बोले तू मानचित्र अब तक नहीं बना पाया? कहता है, पिताजी मैं बनाना तो चाह रहा हूं, लेकिन बार बार समस्या है, कभी कोई टुकड़ा गलत जुड़ जाता है मेरे से। तो मास्टर साहब ने कहा, देख मैं इसको 2 मिनट में बनाता हूं। उसने कहा, आप 2 मिनट में कैसे बना सकते हो? जो मानचित्र था, आगे तो कैलेंडर पर मानचित्र छपा हुआ था, पीछे एक इंसान का फोटो बना हुआ था। तो मास्टर साहब ने मानचित्र बनाना शुरू नहीं किया, इंसान को बनाना शुरू कर दिया। अब इंसान को तो जल्दी बनाया जा सकता है। अब जैसे इंसान बनाया, वो कागज के टुकड़े चिपकाए और जैसे उसको पलटा तो इधर भारत का नक्शा बन चुका था। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि जब तक अगर हम देश का विकास चाहते हैं, देश का निर्माण चाहते हैं, तो पहले मनुष्य का निर्माण बहुत जरूरी है। ऋषि दयानंद जी महाराज संस्कार विधि एक पुस्तक लिखते हैं, वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। आगे जाकर के आप देश के कर्णधार बनेंगे। आप लोगों में कोई बेटी डॉक्टर बनेगी, कोई आईएएस बनेगी, कोई आईपीएस बनेगी, कोई जज बनेगी, कोई किसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर पहुंचेगी। और अपने घर में जाकर के आप अपने परिवार का संचालन करेंगे, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बेटियों के कंधों पर होती है। बेटे से बड़ी जिम्मेदारी बेटियों के कंधों पर होती है। अगर बेटी शिक्षित है तो वो बहुत बड़ा राष्ट्र समाज का काम कर पाती है। और शिक्षा के साथ बेटी यदि संस्कार भी जीवन में हुए तो सोने में सुहागा होता है। 2-2 कुलों की रोशनी होती हैं बेटियां। रोशन करता है बेटा एक ही कुल को, पर 2 कुलों की रोशनी होती हैं बेटियां, है ना। अपने बाप के कुल का भी ख्याल बेटियां रखती हैं, और जिस पति कुल में जाती हैं उसका सम्मान भी बेटियों के हाथ में होता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी बेटियों के हाथ में होती है। और बेटियों, इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में बेटों की पूजा नहीं होती, बेटियों की पूजा होती है। होती है नहीं होती? हमारे नवरात्रे आते हैं, साल में 2 बार आते हैं। नवरात्रे में किन की पूजा होती है? हाँ, देवियों की पूजा होती है, बेटों की पूजा नहीं करते। छोटी बेटी के भी हम लोग पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि उनका त्याग है, उनका समर्पण है। आपके अंदर वो दिव्य शक्ति है, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकती हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को स्वयं अपना निर्माण करना पड़ेगा। अच्छी चीजें, अपने संस्कार का मतलब है बेटा अच्छा ही अपने जीवन में धारण करते चले जाओ जितना हो सके। ये आपका विद्यार्थी जीवन है। इस समय व्यसनों से बच करके रहो। खान पान की बात हमारे आदरणीय ओमदत्त जी कह रहे थे।
आजकल खान पान इतना भ्रष्ट हो गया है, इतना भ्रष्ट हो गया है कि इंसान पशु से भी नीचे गिर चुका है। ऐसी गंदी गंदी चीजें खा रहे हैं लोग, अंडे खा रहे हैं। अरे भले आदमी, तुम भगवान ने इंसान बनायो, क्या इसी निकृष्ट काम के लिए इंसान बने हो तुम? कोई मांस खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई भैंसा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई मुर्गी की टट्टी अंडा खा रहा है कोई, और यहां तो कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऐसा बेवकूफ बना रही है सरकार भी, कहते हैं इसके अंदर प्रोटीन होती है। अंडे के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, ताकत मिलती है। अरे मैंने कहा तुझे प्रोटीन लेनी है तो सीधी सीधी प्रोटीन ले ले भाई। मुर्गी जिस चीज को खा करके खुद प्रोटीन लेकर के अंडा तैयार कर दिया, तो उस चीज सीधी खा लेना, उस चीज को खा करके देख, तब पता चलेगी कितनी गंदी गंदी चीजें मुर्गी खा रही है और उसका ये अंडा खा रहे हैं। अंडे के अंदर एक का जीवन है, उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं लोग अपने जीव के स्वाद में। तो कभी भी ये निकृष्ट कर्म मत करना। जो व्यक्ति दूसरे के हृदय को दुखाता, दूसरे के मन को दिखाता, वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता। और अंडा और मांस खाने वाले लोग किसी के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, आप बकरा भैंसा मुर्गा जो बच्चे खाते हैं या घर में जो खाते पीते होंगे, बताओ आपने किसी जीव की हत्या की है या नहीं की है? भाई बकरे को काटा, उसकी मौत हुई नहीं हुई? आपकी उंगली कटती है, आपको कितना कष्ट होता है, लेकिन जब वो बकरा काटा जाता, मुर्गा काटा जाता, तो उसको कष्ट नहीं होता होगा? क्या ये इंसानियत है? इसी बात के हम इंसान हैं। इंसान वो है जो पराये दुख को अपना दुख समझता है। अकेले ही यूं खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान वो है जो दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे। इसलिए बेटियों, कभी भी ये गंदा खान पान मत जाना। आज समाज बहुत बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। हमारे बच्चों को बहकाया जा रहा है, भाई मांस में ताकत होती है, अंडे में ताकत होती है। अरे कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, और पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। सिकंदर का नाम सुना आप लोगों ने? जिसको अंग्रेजी में सेल्यूकस बोलते हैं, उसको सेल्यूकस, उसका नाम सिकंदर। सिकंदर को पटकनी देने वाले, पछाड़ने वाले, परास्त करने वाले राजा का नाम जानते हो? महाराजा पोरस। ये झूठा इतिहास हमारे बच्चों को बताया गया, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर जैसे सिंध के रास्ते से भारत में घुसता है, तो उस सिंध के राजा थे महाराजा पोरस। और महाराजा पोरस से जब सिकंदर का युद्ध हुआ बच्चों, तो सिकंदर के वक्ष में महाराजा पोरस का भाला लगा था छाती में, और सिकंदर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि हम भारत के योद्धाओं के साथ में कभी भी युद्ध नहीं कर सकते। भारत के वो महाबली योद्धा हैं जिनके सामने हम कभी टक्कर नहीं ले सकते। और सिकंदर खुद लहूलुहान हो गया, राजा पोरस का भाला उसकी छाती में लगा। बच्चों, सिकंदर और सिकंदर के सैनिक वापस भाग गए हमारे देश से, और सिकंदर जीवित अपने देश की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में सिकंदर की मौत हो गई। उस सिकंदर को कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर महान, लेकिन जिस पौरुष ने सिकंदर को धूल चटा दी, वो पौरुष कितना महान होगा उसको कोई बच्चा नहीं जानता। पौरुष कभी मुर्गी की टट्टी नहीं खाते थे, बकरा भैंसा मुर्गा नहीं खाते थे, वो गाय का दूध पीते थे, फल फूल अन्न खाते थे, कंदमूल फल खाते थे। इसलिए मैं कहता हूं, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे, और 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, मन मंदिर में वसने वाला शाकाहारी राम था। अगर भगवान राम चाहते, जंगल के अंदर तो भाई अन्न का कमी थी, लेकिन भगवान राम ने कभी इन जो है ना खरगोश को, बतख को, मुर्गे को पकड़ के काट करके नहीं खाया। पेड़ों के पत्ते, उनके फल खा करके भगवान राम ने 14 साल गुजारे, लेकिन कभी भी निकृष्ट चीजें, गंदी चीजें नहीं खाई। इसलिए चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के मीठे बेरों में। अरे चक्र सुदर्शन धारी थे, दानव दल पर भारी थे, और मुरली से बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। भगवान कृष्ण को देखें, गुरु नानक देव को देखें, हमारे जितने संत महंत फकीर संत लोग हुए, वो सारे के सारे मांसाहार के विपरीत थे। मांसाहार को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, लेकिन आज उनकी संतानें गलत दिशा में जा रही है। इसलिए आप पहला काम तो ये करना जीवन में, कभी भी देखो, यदि आप इंसान कहलाना चाहते हो बच्चों,
और अपने आने वाली पीढ़ी को संभालना चाहते हो तो इस प्रकार की गंदी चीज़ों को बिल्कुल ब्रेक करो। अच्छी चीज़, भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आप किसी के जीवन को क्यों खा रहे हो? आज का इंसान का ये जो है ना शरीर क्या बन गया है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जानते हो, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं, वो होता कब्रिस्तान। अच्छा एक बात बताओ, जो मुर्गा खा रहा है उसकी लाश को पका करके जो खा रहा है, और वो लाश कहां जा रही है? पेट में जा रही है। तो उसका पेट कब्रिस्तान बना या नहीं बना है? आजकल आश्चर्य की बात तो ये है, पिता, माँ, पत्नी, पति जो जीवन में कितने बड़े सहयोग करते हैं, पिता की मौत हो जाए हॉस्पिटल में तो बेटा पिता को गाड़ी में रख करके घर नहीं लेकर के नहीं आता, बोले नहीं 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 अब इसको गाड़ी में नहीं रखेंगे। जिस बाप ने सारा जीवन इनके पालने पोसने में लगा दिया और वो बाप हॉस्पिटल में मर गया, तो बेटा अपनी गाड़ी में रख करके उसकी डेड बॉडी को नहीं लेके आता, अलग से एम्बुलेंस करके लेके आते हैं और उसको घर में नहीं घुसाते। उसको बाप मर जाए, मां मर जाए तो घर में नहीं घुसने देते, बस एम्बुलेंस से घर के बाहर ही उतार देते हैं, बोले नहीं नहीं घर में नहीं, घर के बाहर रखो। और फिर शमशान भूमि में जाकर के राम नाम सत्य करके आग लगा करके वापस लौट के आते हैं। और वही बेटा जो अपने पिता की मां की डेड बॉडी को गाड़ी में रख करके नहीं लेके आ रहा था, घर में मरने के बाद जिनको नहीं रखा रोड पर ला करके पटक दिया, वही बेटा तीसरे दिन मुर्गा की लाश लेकर के आ रहा है, गाड़ी में रख करके ला रहा है। और गाड़ी में से उतारा मुर्गा और बकरे का लाश मतलब उसका मांस, उसकी लाश ही तो है, उसको उतार करके फ्रिज में ठोक दिया, फ्रिज का सत्यानाश कर दिया उसने, गाड़ी का सत्यानाश किया, उस लाश को गाड़ी में धर के लाया, गाड़ी से फिर फ्रिज में रखा, फ्रिज का सत्यानाश कर दिया और उसके बाद फिर रसोई घर में उसको बनाया, पूरे घर में दुर्गंध फैला दी, उस लाश की पूरी दुर्गंध। और फिर राक्षस उस लाश को बड़े अच्छे अच्छे मसाले डाल डाल के फिर चटकारे लेके खाता है। क्या इसको आप इंसान कहेंगे या राक्षस कहेंगे इसको? तो कभी भी इस राक्षसी संस्कृति में आप लोगों को नहीं बढ़ना बच्चों।